बिहार में अखिलेश के प्रचार से गरमाई यूपी की सियासत। केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर आए अखिलेश यादव। बोले बिहार में अखिलेश यादव न 3 में न 13 में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार में एकला चलो की राह पकड़ी। साल के अंत में चुनाव बेशक बिहार में हो, लेकिन यूपी की सियासत में इस वक्त जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। बिहार में हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया और वोट चोरी के आरोपों को लेकर न केवल राहुल तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया, बल्कि बाकायदा एक्स पर तीनों का एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि लोकतंत्र के सिपाही साथ आए 3 भाई। खास बात यह है कि इस तस्वीर में बीच में अखिलेश यादव बैठे हैं, जो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, और उनके अगल बगल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बैठे हैं। अब इसे लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में नितांत असफल वोट अधिकार यात्रा में सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की हालत न 3 में न 13 जैसी ही रही। जिस पार्टी का बिहार की धरती पर न कोई अतीत है, न वर्तमान और न कोई भविष्य का बिहार से संबंध केवल श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तक सीमित है। बिहार की जनता इनकी खातेदारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसकी बानगी आने वाले चुनाव में मिलेगी। जहां अखिलेश यादव बिहार में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए के समर्थन में अखिलेश को घेरने में देरी नहीं की। उधर बिहार को लेकर अब मायावती ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में जल्द अगले कुछ महीनों में ही होने वाले चुनाव में बीएसपी उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें फैसला हुआ कि पार्टी बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यानी बिहार में मायावती की बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव केंद्र सरकार, बिहार सरकार पर जमकर बरसे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एक नया नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। चीन और अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। पूरे प्रदेश से ये बिहार का संदेश पूरे देश को जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। पूरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे उत्साह है और उत्साह में पूरे लोग, बिहार के लोग, और मैं समझता हूँ कि बिहार परिवर्तन की धरती है। जिसने पूरे देश के अंदर परिवर्तन किया वो बिहार से परिवर्तन होने जा रहा है। ये कह रहा है कि एसआईआर कोई दुविधा की प्रक्रिया नहीं है, बिहार की जनता को जो विपक्ष है वो बरगला रहा है। नहीं है बिहार, आप देख सकते हैं ये वोट चोर लोग वोट चोरी करके, बनारस से प्रधानमंत्री वोट चोरी करके जीते हैं। उनसे बड़ा आप क्या समझते हो पूरी 1 बजे के बाद काउंटिंग रोक दी गई, वेबसाइट क्रैक कर दिया गया, चोरी करके जीते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। तो बिहार की चुनावी लपटों की तपिश यूपी तक पहुंच रही है, और पहुंचे भी क्यों ना। देश के 2 सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां हर पार्टी सत्ता का स्वाद चखना चाहती है। हालांकि बिहार में जहां इस साल के अंत में चुनाव होना है, यहाँ मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया होगा,
तो वहीं यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए सूबे के सभी राजनेता अपने अपने तरीके से सियासी गोटियां फिट करने में जुट गए हैं। लेकिन दोनों राज्यों में सिक्का किसका चलेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।